जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज हम लोग के सेट नंबर 3 हम लोग बात करेंगे साथियों। इससे पहले सेट नंबर 1 और 2 हमने 100 प्रश्नों को करा दिया था साथियों। साथियों, ये जितनी भी पूछा हुआ प्रश्न है वो हमने टोटल आपको करा दिया था साथियों। इससे पहले भी आपको पता होगा कि 2006 से पहले जितने भी शिक्षक बहाली होते थे वो बीपीएससी के ही तहत बहाली होते थे साथियों। लेकिन 2006 के बाद से इसे नियोजन की प्रक्रिया पंचायती राज को दे दी गई, जिससे शिक्षा का स्तर गिर गया साथियों। तो आइए साथियों, हम सभी देखेंगे कि पिछले ईयर में किस तरह से सेट बीपीएससी कराता था साथियों। तो आइए साथियों, अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर देंगे साथियों। मैंने 100 प्रश्नों को यहाँ लेकर आया हूँ। तो आइए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है साथियों कि मरे नदी कहाँ बहती है साथियों मैं आंसर डायरेक्ट बताता जाऊंगा। मरे एवं एक डार्लिंग नदी है, वो ऑस्ट्रेलिया की नदी है। तो याद रखिएगा साथियों, एक का आंसर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शिव समुद्रम पन बिजली योजना कहाँ अवस्थित है, अर्थात किस नदी पर है? तो कर्नाटक में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में कौन कटनी में स्थित है? साथियों, कटनी में सीमेंट एक कारखाना उद्योग स्थित है। याद रखिएगा, इज राइट आंसर आपका 3 का आंसर साथियों ये हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 4। कहता है भारत में सबसे निर्धन राज्य कौन है, सबसे गरीब वाला राज्य किसे माना जाता है साथियों? तो इज राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा ए इज ए राइट आंसर। सबसे गरीब वाला राज्य बिहार है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों कि हजार झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन है? हजार झीलों की भूमि किससे कहते हैं साथियों? तो फिनलैंड को साथियों हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं देंगे, आप लोग को सिर्फ रिवीजन हम कराते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। हिंदू हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था? तो याद रखिएगा साथियों, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक डॉक्टर एस राधा कृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां आते हैं। कहता है कि कामयानी लिखी गई पुस्तक थी। तो साथियों ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद। इज राइट आंसर आपका 7 का आंसर साथियों ए हो जाएगा, यानी जय शंकर प्रसाद साथियों। आते क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों कि अबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? अबो जनजाति का संबंध किससे है साथियों? एक जनजाति से तो 100% एग्जाम में आएगा ही। तो याद रखिए, अबो जनजाति साथियों असम से संबंधित है। अबो जनजाति का संबंध असम से है। विश्वनाथन आनंद कौन से खेल खेलते साथियों? तो विश्वनाथन आनंद जो खेलते साथियों शतरंज का खेल खेलते। इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन है? सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार किसे माना जाता है साथियों? तो सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र कहा जाता है साथियों। आते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है साथियों फर्नांडो कोलारो द मेलो किस देश के हैं? अर्थात फर्नांडो कोलार द मेलो किस देश के थे? तो याद रखिएगा साथियों 11 की राइट आंसर आपका ब्राजील देश के रहने वाले थे साथियों। आते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है साथियों कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एलिफेंटा पास कहाँ है साथियों? तो एलिफेंटा पास यानी दर्री कहाँ है? तो याद रखिएगा साथियों श्रीलंका में अवस्थित है। आते हैं अल गोर है कनाडा के प्रधानमंत्री। साथियों बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो अल गोर थे, अभी याद रखिएगा अल गोर कौन थे? तो याद रखना, हम जिस तरह से हम बता रहे हैं उसी तरह से याद रखना है। अल गोर जो थे अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे साथियों। इज राइट आंसर आपका हो जाएगा, लेकिन अब तो है नहीं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सा गैस? तो याद रखिएगा साथियों प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 साथियों। बायोफाइलम में नए पौधे का प्रबंधन होता है। बायोफाइलम में नए पौधे का प्रबंधन मुख्यतः होता है। तो राइट आंसर आपका पत्ती से होता है, याद रखिएगा साथियों। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है साथियों? कौन सा ऐसा विटामिन है जो वसा में घुल जाते हैं साथियों? तो याद रखिएगा साथियों आंसर ये हो जाएगा वसा में
घुलनशील विटामिन वसा में है साथियों। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है साथियों? तो सबसे अधिक ध्वनि का वेग साथियों आपका ठोस में होता है साथियों। साथियों आप सभी को रिवीजन अगर अच्छी तरह से करना है तो आप लोग कुछ नहीं साथियों, रेलवे का सिर्फ बीपीएससी रेलवे का सिर्फ एसपीडी आप ले लीजिए और आप लोग लुसेंट को पूरी तरह से कवर कर लीजिए। आपका रिजल्ट 100% होगा साथियों, जिसमें 80% आपका रिजल्ट होने की चांस यहाँ से बनता है साथियों। आते हैं ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है साथियों? तो जस्ट हमने बताया सबसे अधिक ध्वनि का वेग ठोस में होता है साथियों, याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। तो राइट आंसर आपका साथियों 19 का आंसर डी हो जाएगा। प्रभासी आसवन प्रक्रिया से प्राप्त किए जा सकते पेट्रोलियम को। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों, निम्नांकित में सर्वाधिक प्रत्यास्थता किसकी होती है? सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसकी होती है? कांच की, स्टील की, चांदी की, रबड़ की? तो राइट आंसर साथियों 20 का आंसर बी हो जाएगा, यानी स्टील की सबसे अधिक होती है साथियों। निम्नलिखित पदार्थ में कौन केवल एक ही तत्व से बना होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ से ही बना हुआ है? तो राइट आंसर साथियों 21 का आंसर हो जाएगा सी, हीरा जो है एक ही तत्व से बना हुआ है साथियों। आते क्वेश्चन नंबर 22, सोल्स ने आविष्कार किया था, सोल्स ने किसको आविष्कार किया था साथियों? तो राइट आंसर आपका टाइपराइटर का आविष्कार सोल्सर ने किया था। आते क्वेश्चन नंबर, कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिर जाती है? तो याद रखिएगा साथियों ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है आपका डेन्यू नदी। राइट आंसर आपका 23 का आंसर सी हो जाएगा साथियों। आते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है साथियों, किलिमंजारो पर्वत शिखर अवस्थित कहाँ है? तो किलिमंजारो पर्वत अवस्थित है साथियों तंजानिया में अवस्थित है। स्थानीय पवन का एक उदाहरण कौन सा है? तो स्थानीय पवन किसे कहते हैं साथियों? तो याद रखिएगा आपको लोग यहाँ पे चुनुक को कहते हैं, याद रखना साथियों स्थानीय पवन एक चुनुक है। आइए साथियों, गेहूं की प्रमुख उपज वाला देश नहीं है, कौन सा देश में गेहूं नहीं होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन, अर्जेंटीना या पाकिस्तान? तो राइट आंसर आप साथियों 26 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डॉग। पाकिस्तान में गेहूं का सर्वाधिक ने। मर्डेका कप किससे संबंधित है साथियों? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मर्डेका कप का संबंध साथियों आपका फुटबॉल से है साथियों। आलोक कुमार का संबंध किससे था? आलोक कुमार का संबंध किससे साथियों? तो याद रखिएगा साथियों ये राइट आंसर आपका 28 का आंसर हो जाएगा साथियों। स्नूकर से अशोक कुमार का संबंध था साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 से साथियों, इक्वाडोर की राजधानी है किंगस्टन, लाप्लाज या क्वेटा या लीमा? तो साथियों 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, क्वेटा राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों। वीरभूमि समाधि स्थल किसका है? तो वीरभूमि किसका समाधि स्थल है साथियों? तो राइट आंसर राजीव गांधी का वीरभूमि समाधि स्थल है साथियों, याद रखना है साथियों। अगला आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में कौन गैस वायुमंडल का अंग नहीं है साथियों? नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो राइट आंसर साथियों 31 का आंसर इज भी हो जाएगा। क्लोरीन जो है वो वायुमंडल का क्लोरीन जो है वायुमंडल का अंग नहीं है साथियों। क्वेश्चन नंबर 32, साइकिल का आविष्कार किसने किया था साथियों? ऑप्शन मैकमिलन, वाटरमैन, रैली या एटलस? राइट आंसर साथियों ए हो जाएगा मैकमिलन। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाला प्रमुख बीमारी कौन है साथियों? प्रोटीन की कमी से कौन सा कुपोषण रोग बच्चों में सर्वाधिक हो जाती है? तो 33 का आंसर साथियों क्वाशोरेकर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। आते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। साथियों क्वेश्चन नंबर 34 का तक गोवा की राजधानी कहाँ साथियों? सिलवासा, पोर्ट ब्लेयर, पणजी या कवरत्ती? तो याद रखिएगा साथियों गोवा की राजधानी आपका पणजी राइट आंसर 34 का सी हो जाएगा। आते 35वां क्वेश्चन साथियों, एलोरा
कंधारों में मंदिर की कुल संख्या, एलोरा की जो गुफा है यानी एलोरा की कंधारा है उसमें मंदिरों की संख्या कितनी है साथियों? तो 35 का इज राइट आंसर आपका 34 हो जाएगा, यानी डी इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आइए साथियों 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? साथियों कुतुब मीनार का निर्माण जो आरंभ किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसको पूरा जो किया था साथियों वह इल्तुतमिश ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 37, कबीर दास के उपदेश का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। कबीर देश का उपदेश सबसे ज्यादा किसमें संकलन किया गया था साथियों? इज राइट आंसर आपका बी जक में हो जाएगा। आइजोल राजधानी किसकी है? तो आइजोल किस राज्य की राजधानी है? तो साथियों नागालैंड की राजधानी आइजोल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। तो आइजोल की राजधानी मिजोरम की राजधानी आइजोल है, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर के इम्फाल, त्रिपुरा का अगरतला है साथियों। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो नेपा नगर अखबारी कागज के लिए फेमस है साथियों। इज राइट आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट। चेन्नई मद्रास का STD कोड है, चेन्नई मद्रास का STD कोड कितना है साथियों? तो इज राइट आंसर 40 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 044 इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आते क्वेश्चन नंबर 41, मरीना बीच सागर तट अवस्थित कहाँ है? तो मरीना बीच भारत के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो साथियों 41 का आंसर मरीना बीच चेन्नई में अवस्थित है साथियों। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 2011 के अनुसार कितना है जनसंख्या? तो साथियों 2011 के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे आपका ओल्ड मॉडल दिया हुआ है यानी 1998, लेकिन अभी देखा जाए तो इसको सिंपल से याद रखना है, 19.96 करोड़ याद रखना है, यानी लगभग 20 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है साथियों। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। आइए साथियों बधाई संदेश वाले तार का कूट अंक है, बधाई संदेश वाले तार का कूट अंक कोड कितना होता है साथियों? तो इज राइट आंसर साथियों 43 का 14, यानी बी इज राइट आंसर साथियों। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिलवाड़ा के जैन मंदिर एक उदाहरण है किसका? तो याद रखिएगा साथियों दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसका उदाहरण है? नगर शैली का, द्रविड़ शैली का, बिरसा शैली का, इनमें से कोई नहीं। तो 44 का राइट आंसर साथियों आपका सी हो जाएगा, नागर शैली का। भारत में लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है साथियों? भारत में लौह अयस्क छत्तीसगढ़ में, असम में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ए, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है साथियों। आइए साथियों 46 में क्वेश्चन है साथियों, आपका रीजनिंग आ जाता है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ से देखिए साथियों, यहाँ से 4 बढ़ा तो यानी कि 3 दूना 6 और 1 जोड़ दिया तो यानी 7 और 7 दूनी 14 और 2 जोड़ दिया तो 16 और 16 दूनी 32 और 32 और 3 जोड़ दिया तो 35 और अबरी 35 दूना 70, 70 में 4 जोड़ देंगे तो 74 हो जाएगा साथियों, यानी 46 का आंसर आपका राइट आंसर से हो जाएगा साथियों। अगला है 20 वर्ष पहले मेरी मेरी आयु वर्तमान आयु का 1/3 थी, तो अभी मेरी आयु कितनी है साथियों? सिंपल सा आंसर इसको निकाल देना है, यानी इसका राइट आंसर आपका 20, यानी 20 3 60 है, यानी कि 3 वर्ष, यानी वर्तमान आयु अभी मेरी कितनी है? तो साथियों सिंपल से इसको आप हल करिएगा तो आसानी से हल हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर आपका 10 वर्ष पहले, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 30 वर्ष आंसर हो जाएगा साथियों। अगला का तो वह न्यूनतम संख्या साथियों ये भी बन जाएगा आपका, सिंपल सा मैथ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए साथियों, तो वो आप सभी यहाँ देख सकते हैं वो 49 का भी मैथ था। तो आइए कॉमन में देखते हैं, दूध में वसा धारता कम हो जाती है शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु या इनमें से कोई नहीं, यानी दूध की वसा धारता कम यानी फैट कम कब कम हो जाती है? तो साथियों ये कॉमन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ग्रीष्म काल में राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आते क्वेश्चन नंबर 52, कहता है मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो राइट आंसर साथियों डी ऑप्शन आपका ऑक्सीजन हो जाएगा साथियों।
आइए साथियों, कहते प्रतिदिन 24 घंटे में एक वयस्क शरीर में उत्पन्न होने वाला मूत्र, यानी कि एक व्यक्ति अपने शरीर में कितना मूत्र लीटर 24 घंटे में तैयार करता है, तो 1.5 लीटर तैयार करता है साथियों। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 सेमी सेकेंड की गति से चलकर आते हैं, तो आपकी छवि आपकी ओर किस गति से बढ़ेगी साथियों। तो इस राइट आंसर आपका देख सकते हैं साथियों कि हम जब जाएंगे तो इसकी गति दुगनी हो जाएगी, यानी 10 दूना 20 से हो जाएगी साथियों। इस राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है साथियों, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई होती। दिन की लंबाई कैसी होती साथियों, तो याद रखना अप्रभावित रहती। इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। आइए, टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेप पर जिस पदार्थ का लेप होता हुआ है, किस पदार्थ का लेप होता है, तो 56 का इज राइट आंसर साथियों आयरन ऑक्साइड का होता है। आइए 57, साथियों निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो बताइए साथियों कि निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, यानी कि जो सितारे का है वो पृथ्वी तक कितना समय में पहुंच जाता है। तो 57 का इज राइट आंसर साथियों आपका सी, यानी 4.2 वर्षों में वो पहुंच जाता है साथियों। उसका 58 का, ध्वनि का डॉपलर प्रवाह नहीं होता है साथियों जब ध्वनि का डॉपलर प्रवाह नहीं होता है साथियों जब वह ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक दूर हो जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइए साथियों 59 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है, तो साथियों परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 होती है साथियों। आते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग होता है जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की एक तकनीक है साथियों। इज राइट आंसर आपका 60 का आंसर बी हो जाएगा साथियों। आते भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया था, भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया था उसका नाम है साथियों आर्यभट्ट, जो 1975 में रूस देश के सहयोग से छोड़ा गया था साथियों। आइए साथियों 62 का देखते हैं, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है साथियों। तो विज्ञान दिवस इज राइट आंसर आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है साथियों, ब्रोंकाइटिस का संबंध किस रोग से है, तो फेफड़े से संबंधित है साथियों, याद रखना है साथियों। अगला आते BCG का टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है, तो साथियों इज राइट आंसर आपका क्षय रोग यानी टीबी के लिए दिया जाता है साथियों। आते हैं अगला आते हैं साथियों, सबसे तेज गति से फैलने वाला बीमारी है साथियों मलेरिया, ताऊ, ज्वार या कुष्ठ रोग। तो राइट आंसर साथियों आपका ए हो जाएगा, मलेरिया सबसे तेज गति से सारे लोगों में फैल जाते हैं। घाव को शीघ्र भरने में कौन सा विटामिन सहायक होती है साथियों, तो याद रखिएगा विटामिन सी आपका सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है साथियों। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आनुवंशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन है, तो आनुवंशिक कूट के लिए उत्तरदायी अणु कौन होगा साथियों, तो राइट आंसर DNA होगा साथियों। क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, स्थिर रहता है, या घटता है या बढ़ता है, तो राइट आंसर साथियों उसका रक्तचाप घट जाता है यानी सुस्त हो जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कहता है भारत की वर्तमान राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय है। वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय कितना है साथियों, तो 59 का इज राइट आंसर 69 का इज राइट आंसर बी हो जाएगा साथियों, 2282 प्रति व्यक्ति है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वर्तमान निर्देशक कौन है साथियों, तो इज राइट आंसर आपका 70 का आंसर हो जाएगा DR कार्तियानंद साथियों। आते क्वेश्चन नंबर 71, साथियों क्वेश्चन नंबर 71 मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कही जाती है, मिशनरी ऑफ चैरिटी, सिस्टर ऑफ चैरिटी, सेंटर ऑफ चैरिटी, चैरिटी फॉर द पुअर। तो इज राइट आंसर साथियों आंसर हो जाएगा ए, यानी मिशनरी ऑफ चैरिटी के नाम से जाना जाता है साथियों। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया, तो इज राइट आंसर साथियों 1974 में किया था साथियों। आइए, नेशनल एरोनॉटिक एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा स्थित कहाँ है, तो नासा कहाँ स्थित किया गया साथियों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है साथियों। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल में गुलजारी लाल नंदा को प्रदत्त हुआ सम्मान है, हाल ही में गुलजारी नंदन को किस रूप में प्रदत्त किया गया, तो भारत रत्न के रूप में दिया गया साथियों। इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते 75 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण मुख्य क्या था साथियों? चर्बी वाले करतूत से संबंधित विवाद। इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है साथियों। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई साथी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हम संस्थापक थे जो 1885 में किए। भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग हुआ था साथियों। तो इज राइट आंसर सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग साबरमती सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग साथियों। तो 27 का 77 का आंसर साथियों चंपारण इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? ऑप्शन दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल। तो इज राइट आंसर साथियों आपका भीमराव अम्बेडकर प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष थे साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की आते हैं। आइए साथियों, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे जिस समय भारत आजाद हुआ? तो क्लीमेंट एटली था साथियों। इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना? तो गोपाल कृष्ण गोखले को माना था साथियों। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों, 20 क्वेश्चन आ गया है तो आप सही बने रहेंगे। सेन वंश के संस्थापक कौन थे साथियों? तो सामंत सेन थे। इज राइट आंसर आपका सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। काशी का इज राइट आंसर आपका विजय सेन यहाँ दिया हुआ है साथियों, उसी को सामंत सेन। बुद्ध चरित्र के लेखक साथियों अश्वघोष थे। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष थे साथियों। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था साथियों। मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में हुआ था साथियों। 84 का इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत का पहला अफगान शासक कौन था साथियों? तो भारत का सबसे पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था साथियों। आते क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। भारतीय संविधान ने प्रदान किया है एकल नागरिकता, द्वैध नागरिकता, बहुविधीय नागरिकता, इनमें से कोई नहीं। तो इज राइट आंसर साथियों आपका 86 का इज राइट आंसर एक यानी एकल नागरिकता प्रदान किया है साथियों। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, केवल किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है साथियों? तो याद रखना साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद के द्वारा इसे संशोधन किया जा सकता है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88 निम्न में से रीट शब्द का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, ये किसने कहा? तो इज राइट आंसर साथियों ये हो जाएगा मैंडेमस ने कहा था साथियों। इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है साथियों? तो याद रखना है आपका उप राष्ट्रपति को देता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है लोकसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या है। लोकसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या 552 है साथियों। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से साथियों? तो चैंपियन ट्रॉफी का संबंध हॉकी से साथियों। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 92 निम्नलिखित राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस शिवाजी गणेश से को दादा साहब पुरस्कार प्राप्त हुआ? कई में 40वें, 42वें, 44वें या 46वें? तो इज राइट आंसर साथियों 44वें प्राप्त हुआ था साथियों। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये साथियों 5वें वेतन आयोग द्वारा अनुशासित सर्वोच्च वेतन है। 5वें आयोग द्वारा वेतन कितना रखा गया था साथियों? तो इज राइट आंसर आपका 30,000 प्रति माह रखा गया था साथियों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अभी भारत में वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति JS वर्मा थे साथियों। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों, पाथ फाउंडर उतरा था साथियों। तो इज राइट आंसर आपका मंगल ग्रह पर उतरा था साथियों। नेक्स्ट बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री आपका बिहार के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री साथियों लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी प्रसाद जी हैं। तो साथियों आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। बिहार के अभी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं साथियों। 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को वापस दिया। 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को वापस दिया। तो साथियों क्या वापस दिया था? तो याद रखना हांगकांग का क्षेत्र दिया था साथियों, हांगकांग का क्षेत्र दिया था। आनंद मठ के लेखक कौन है साथियों? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है साथियों। यानी 98 का 0 आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर
चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट है, आलमगीर नामा के लेखक कौन है? तो इज राइट आंसर साथियों मोहम्मद काजिम है साथियों। इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और निम्न में से किसे भारत का महान योद्धा पुरुष कहते हैं? तो साथियों इसको कमेंट में आप लोग अपने से बताएंगे कि कौन आंसर होगा। साथियों आप सभी के बीच में मैं सेट नंबर 3 लेकर आया था, सेट नंबर 4 जल्द ही आने वाला है साथियों। तो आप सभी मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। तो धन्यवाद साथियों, थैंक यू। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, ताकि आप सभी को जितने भी सेट डलाएगा, जो भी सूचना रहेगा, मैं बीपीएससी के तहत आप सभी को जानकारी देता रहूँगा साथियों। धन्यवाद।